Hello children, let us start. Subject Maths, Class 5, Lesson 14, How Big, How Heavy. ये क्लास 5 का लेसन नंबर 14 है मैथ्स का. In this video, we will be looking different types of shapes. One-dimensional shape, two-dimensional shape, and three-dimensional shape. One-dimensional space consists of the point along a line. ये देखिए, two dimensional space consists of all the points on a plane. Three dimensional space, we add other axis perpendicular to the two used for the two dimensional space. Now look at this three dimensional words. ये देखिए वन डायमेंशनल. देखिए सीरीज वन लाइन होती है. टू डायमेंशनल में सिंपल स्पेस होता है यानी सरफेस होता है. इसमें जो है प्लेन सरफेस होता है. ये देखिए स्क्वायर, सर्कल, ट्राइंगल. और थ्री डायमेंशन में जो है ये देखिए थ्री डायमेंशन मीन्स प्लेन स्पेसेस में जो है अंदर भी स्पेस होता है. ये देखिए फोर लाइन 1 2 3 4 5 6 7 8. ये देखिए. Now look at this three-dimensional words. How do we find its surface area? The surface area of a shape is the area its surface cover. ये देखिए surface cover. If you look carefully, you will see that it is covered by six rectangular surface. So this figure surface area will be the sum of areas of the six rectangular. The three-dimensional shapes we saw is called a cuboid. It's a three-dimensional shapes bounded by rectangular spaces. What is its volume? Then simply put it is amount of space it occupies. See this थ्री डायमेंशनल शेप्स हैं. इसमें सिक्स फेसेस होते हैं. ठीक है. ये क्यूब्स हैं. क्यूब्स में क्या होता है? ईच पार्ट्स आर इक्वल. ओके. ये देखिए 2D शेप्स, ये 1D शेप्स ओनली वन सेगमेंट. 2D शेप्स ट्रायंगल, रेक्टेंगल, सर्कल, octagon, square, pentagon, hexagon, semicircle. दिस इज द प्लेन सरफेस. ठीक है. 3D शेप्स क्या है? क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, सिलेंडर, स्फीयर, प्रिज्म. These are 3D shapes. समझ में आया आपको? थ्री टाइप्स की शेप्स है ये. वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल एंड थ्री डायमेंशनल शेप्स. वॉल्यूम. वॉल्यूम को कहते हैं हम हिंदी में आयतन. वॉल्यूम टेल्स अस हाउ मच थ्री डायमेंशनल स्पेस एन ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाइज. Volume is exactly 1 cuboid centimeter, which is common unit for measuring volume. ये देखिए, और वॉल्यूम को मेजर करने के लिए एक कॉमन वो यूनिट होती है, उसे कहते हैं क्यूबॉइड, क्यूबिक सेंटीमीटर. ठीक है. विच इज कॉमन यूनिट. So square unit are used to measure area and cubic units are used to measure volume. Understand? आपको समझ में आया? ये जो है हम जो प्लेन सरफेस होते हैं सर्कल, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, इनको मेजर करने के लिए क्या होता है? इनका हम एरिया मेजर करते हैं. और जो 3D डायमेंशनल शेप्स होती हैं उनका हम जो है वॉल्यूम मेजर करते हैं. Each quantity, whether a solid, liquid or gas, occupies a certain amount of space, and the measure of the amount of space occupied by a body is called its volume. See this. These are rectangular shapes. कितने shapes हैं? 6. क्यूबॉइड में 6 shapes होते हैं. ये देखिए. और सभी shapes जो है rectangular shapes हैं. सभी ठोस चीजें, चाहे वो रबड़ हो, बॉल, बांस, टेबल, सभी चीजें एक स्थान घेरती हैं. और वह जितना स्थान घेरती हैं उसे उस वस्तु का आयतन कहती हैं. ये देखिए 2D शेप में क्या क्या है? वॉल है, वॉल क्लॉक है, बटन है,
उसके बाद में पिज्जा है, चपाती है, ये सब सर्कल है। और 3D शेप्स में ये देखिए बॉट्स है, बुट्स है, उसके बाद में बॉल है, अर्थ है। देखिए ये ओवन है, टीवी, ये सभी आती है 3D शेप्स में आते हैं। प्लेन फिगर सच एंड circle, rectangle, squares, etc. do not occupy space and hence do not have volume. ये जो 2D शेप्स होते हैं, इसका जो है क्या होता है, इसमें इसका वॉल्यूम नहीं होता, इसका ओनली जो है, बताइए, इसका वॉल्यूम नहीं होता, ये ओनली प्लेन सरफेस होता है, इसलिए इनका वॉल्यूम हम नहीं निकालते। वॉल्यूम हम सिर्फ 3D डायमेंशनल शेप्स का ही निकाला जाता है। Solid figures such as cubes, cuboids, cylinder, etc. occupy space and have volume. The volume of an object is measured in cubic units such as cubic centimeter, cubic inches, cubic foot and cubic meter etc. अब ये वॉल्यूम निकालने के लिए यूनिट होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी यूनिट होती हैं, कॉमनली बता रहे हैं आपको। क्यूबिक यूनिट्स हैं, क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक इंच, क्यूबिक फुट और क्यूबिक मीटर। ये इसके थ्रू हम जो है वॉल्यूम मेजर करते हैं। समझ में आया आपको? दीज आर 2D शेप्स, दीज आर 3D शेप्स। डायमेंशनल शेप्स में रेक्टेंगल, ऑल पार्ट्स आर रेक्टेंगल। ये देखिए क्यूबिक, क्यूबॉइड में जो है रेक्टेंगल पार्ट्स होते हैं। इसमें 3 चीजें नापी जाती हैं, डेप्थ, विड्थ एंड हाइट। ये 3 चीजें मेजर की जाती हैं। आइए आपको स्टोरी सुनाते हैं। इट वॉज अ हॉट डे, द थर्स्टी crow was searching for water. बहुत, एक दिन की बात है, बहुत गर्मी पड़ रही थी और एक कौवा जो है पानी के लिए इधर उधर परेशान हो रहा था, ढूंढ रहा था कि मुझे पानी थोड़ा सा भी मिल जाए। एंड फाइनली फाउंड अ टॉल पॉट with very little water in it. He tried but not able to reach. He thought of an idea. उसने एक आइडिया सोचा कि चलो ये कम पानी, उसे पत्थर दिखे पास में, सोचा थोड़े पत्थर लेता हूँ और इस पानी में डालता हूँ। He thought an idea. He found some stones nearby. He picked it up and dropped them one by one in the water. उसने क्या किया, एक पत्थर उठाया और पानी में डालना शुरू कर दिया। The water came up and crow drank the water. ये देखिए, और जब इतने सारे पत्थर उसने अंदर डाले तो क्या हुआ, पानी ऊपर आ गया। मीन्स ये जो स्टोन्स थे, इनका क्या अपना वॉल्यूम था, ठीक है। और इन्होंने जहां जहां उन्होंने पत्थर डाले, उन्होंने अपने लिए स्पेस बनाया और वो उतना पानी ऊपर आ गया, लिफ्ट हुआ पानी। ऐसे करते करते जो है स्टोन डालता गया कौवा, उसके बाद में वो पानी ऊपर आकर चला गया। और क्या किया, कौवे ने पानी पी लिया। ये स्टोन्स का वॉल्यूम था, इन सभी स्टोन्स का सेपरेट सेपरेट वॉल्यूम था। इन्होंने अपनी जगह घेरी और नीचे बैठते चले गए और पानी ऊपर आता है चला गया। दीज आर वॉल्यूम। ये देखिए इसे कहते हैं आयतन, हिंदी में कहते हैं इसे आयतन। The crow drank the water and flew away and feeling very happy. और बहुत खुश हुआ जब उसने पानी जो है पी लिया, तो एकदम खुश हो गया और उड़ गया, आकाश में उड़ गया। See this volume of a cube. ये देखिए, when finding the volume of any cube, we should understand that all sides of a cube are exactly the same length. ये देखिए क्यूब, क्यूब में क्या होता है, क्यूब में सभी जो है होती हैं साइड्स इक्वल होती हैं, because the length, width and height of a cube are the same. We use only one letter in our formula. ये देखिए क्यूब में सभी साइड्स इक्वल होती हैं और क्यूबॉइड में सभी साइड्स जो रेक्टेंगुलर शेप्स में होती हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए आप ये one letter in our formula that represent all 3 dimensional. We are going to use formula V. ये देखिए वॉल्यूम की शॉर्ट फॉर्म फॉर्मूला क्या है, V. V is equal to S.
to the third power. ये देखिए, दिस इज अ क्यूबॉइड। ये देखिए क्यूब है ये हमारे पास में, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब बताना है हमको। तो इसकी सभी साइड्स क्या है, 4 सेंटीमीटर की है, ठीक है। अब हमें रिप्रेजेंट करना है इसका, हमें सॉल्यूशन बताना है, वॉल्यूम बताना है हमें इसका। तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम, वॉल्यूम को हम लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में वी। वी रिप्रेजेंट द वॉल्यूम ऑफ आर क्यूब एंड एस स्टैंड्स फॉर द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ आर क्यूब। ये देखिए, वी रिप्रेजेंट करता है वॉल्यूम। नेक्स्ट ये देखिए, एस, एस रिप्रेजेंट करता है साइड लेंथ, क्योंकि क्यूब में सभी साइड्स इक्वल होती हैं तो ये साइड लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। और ये थ्री, थ्री क्या है, द थर्ड पावर और क्यूब, ठीक है। उसके बाद में आप देखिए ये, तो हमने जो मेजरली क्या रखते हैं वॉल्यूम में, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट तीनों मेजर करते हैं। तो कैसे करेंगे मेजर, ये देखिए, b इज इक्वल टू, ये देखिए 4, 4 क्या हो गया, वन, वन की साइड हो रही है, देखिए एक साइड है 4। अब कितनी साइड्स मेजर करनी है, 3 साइड्स, ठीक है। 4 की पावर कितनी है, 3। तो v इज इक्वल टू 4 इंटू 4 इंटू 4, तो क्या आ जाएगा, ये देखिए v इज इक्वल टू 64, ये देखिए पावर है ये 3। So multiply the length of 3 times 4 into 4 into 4. So the volume of our cube is 64 cubic centimeter. ये देखिए V is equal to 64 cubic centimeter. ये है इसका जो है आंसर, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। हम कैसे निकालते हैं, ये देखिए क्यूब इक्वल होती हैं ऑल साइड्स, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट को हमने मेजर किया, वी का शॉर्ट फॉर्म लिखा, इसका मतलब वॉल्यूम, साइड, लेंथ, और ये 3 है थर्ड पावर, ठीक है, इसे वो कहते हैं पावर। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट देखिए, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड। लेट अस स्टडी हाउ टू फाइंड ऑफ अ वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ये देखिए, ये दिस इज अ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में क्या होता है, ईच साइड्स इज अ रेक्टेंगल शेप्स। ये मेजरिंग करते हैं हाइट, लेंथ एंड ब्रेथ। अ क्यूबॉइड इज अ सॉलिड ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट, हैज 6 फेसेस। और एक क्यूबॉइड के 6 फेसेस है, देखिए ईच फेस ऑफ अ क्यूबॉइड इज अ रेक्टेंगल। इन अ फिगर, लेंथ, breadth and height amount. We get the volume of cuboid by multiplying its length, breadth and height. ये देखिए, thus volume of cuboid is equal to length, breadth and height. देखिए अब इनका हमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट बताना है इस क्यूबॉइड की हमको। तो लेंथ कितनी है, 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 5 सेंटीमीटर और हाइट है 3 सेंटीमीटर। वॉल्यूम क्या कैसे निकालते हैं हम, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब देखिए इक्वल, सॉल्यूशन देखिए इसका, 8 इंटू 5 इंटू 3, तो कितना हुआ आंसर इसका, 120 सेंटीमीटर क्यूबॉइड। ये देखिए इसका है विच इज इक्वल टू 120 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये इसका है आंसर। अंडरस्टैंड, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड। 3 साइड्स मेजर करते हैं, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। लेंथ 8, ब्रेथ 5 और हाइट 3 सेंटीमीटर। तो इसका फॉर्मूला 3 क्या है, पावर है ये 120 क्यूबिक सेंटीमीटर। आया समझ में? आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेसन। लेसन का नाम क्या था बताइए, हाउ वेट हाउ हैवी। इसमें आज हमने जाना है व्हाट इज वॉल्यूम। वॉल्यूम को हिंदी में आयतन कहते हैं। व्हाट इज वॉल्यूम, उसके बाद में वॉल्यूम किन चीजों को निकालते हैं, 3 डायमेंशनल शेप्स का हम वॉल्यूम निकालते हैं। और वॉल्यूम निकालने के लिए हम 3 चीजें मेजर करते हैं, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। उसके बाद में 1 डायमेंशनल शेप्स ओनली सेगमेंट होते हैं, 1 लाइन रहती है। 2 डायमेंशनल मीन्स प्लेन स्पेस, प्लेन सरफेस, इसका सिर्फ एरिया निकाला जाता है, एरिया एंड पेरीमीटर। ये 2 चीजें हम निकालते हैं 2 डायमेंशनल शेप्स की। और 3 डायमेंशनल शेप्स के हम क्या आते हैं, उसका वॉल्यूम ऑफ अ ट्यूब,
वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड, ये सब डालते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेसन। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे। आपको समझ में आया होगा। वॉच दिस वीडियो एंड solve sums in this video.